आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैसे हम अपने एक ऑब्जेक्ट को उसके पाथ के ऊपर मूव करवाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। मैं सिंपल क्या करता हूँ, आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कॉम्पोजिशन पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा, आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करना सीखा, इसी तरह मैं अपनी एक फ़ाइल या अपना ऑब्जेक्ट जो हमने अपनी पाथ के ऊपर मूव करवाना है, उसकी जो हमारे पास एसिड या उसकी कोई चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे राइट क्लिक, इंपोर्ट, इंपोर्ट फाइल, और इंपोर्ट फाइल करने के बाद मैं अपनी उस लोकेशन पर चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो चाहिए। और जैसे मैंने ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करके इसको इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो मेरे पास मेरा वो ऑब्जेक्ट आ गया जो मैंने इंपोर्ट करना है अपने पाथ के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और इसका एसिड चाहिए, तो मैं सिंपल अपना एक और एसिड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने अपने एसिड्स को इंपोर्ट कर लिया है जिसको हमने मूव करवाना है। मैं सिंपल, अब मैं अगर आपको रख के दिखाऊं कि एक मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है, और उसके बाद एक मेरे पास यहाँ पर फिश है। इसका साइज़ काफ़ी कम है, इसको मैं इसका स्केल छोटा कर लेता हूँ, लाइक 50, हाँ 20 इज़ बिगर, 7 इज़ ओके। सो अब देखिए, मैंने जैसे ही अब मैंने अपने कुछ एसिड्स को इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैंने सेटल कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ये फ़िश दे सकते हैं, इसको मैंने कह दिया कि मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको मैं अगर मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में बताया कि इसको मूव करवाने के लिए हमारे पास पोजीशन की फ्रेम्स होते हैं जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को मूव करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ, तो मैं सिंपल अपने ट्रांसफॉर्म को ओपन करता हूँ, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद इसको आगे, इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। तो देखें, जैसे ही मैं अपने पोजीशन की फ्रेम लगा रहा हूँ वो वैसे मूव कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीका होता है कि हम एक पाथ, इसको एक स्पेसिफिक पाथ दें जो जिस पे ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे। तो वो कैसे करते हैं, मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पर अपने एक पेन टूल से अपना एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा सा पाथ क्रिएट कर लेता हूँ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट फ़िश है ये इस पाथ पर मूव करे, जो हमने यानी कि ड्रॉ किया है स्पेसिफिक, इसी पे खाली मूव करे। तो वो कैसे करेगा, उसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो ये मैंने पाथ क्रिएट किया है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अब मैं इसके कंटेंट्स में जाता हूँ, जैसे हम डैशेस में गए थे वैसे ही कंटेंट्स में जाएंगे। उसके बाद जो ये मेरी शेप है, मैं इस पर शेप पर क्लिक करके इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद देखिए, हमने जैसे लास्ट टाइम स्ट्रोक के बारे में सीखा था, उसी के ऊपर हमारे पास है यहाँ पर पाथ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पाथ को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं जो हमारे पास यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक होते ही ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है पाथ, अगर आप देखें यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो मैं इस पाथ को यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल C। ठीक है, जो हमारे पास ये पाथ है इस पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने अब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, मीन्स जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्लिक, और उसकी पोजीशन पर क्लिक करके जो मैंने जिस पाथ को कॉपी किया है, ये जो ऊपर हमारा प्रोजेक्ट पाथ है इसको कॉपी किया था, इसको मैं इसकी पोजीशन के ऊपर जाकर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने उस पर पेस्ट किया ये उसी जगह पर आ गया, और ये देखें हमारे पास इसके पाथ भी क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर कुछ की फ्रेम्स, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, कुछ की फ्रेम्स भी लग गए हैं। अगर मैं आपको इसको यहाँ से इसको स्टार्ट करके चला के दिखाऊं, तो ये देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पाथ पर मूव कर रहा है, जिस पाथ हमने इसको स्पेसिफिक पाथ दिया है उसी पर। इसी तरह अगर मैं इस पाथ को यहाँ से हाइड कर दूँ, तो हमारे पास बेसिकली वो पाथ तो हाइड हो जाएगा, बट वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो उसी पाथ के ऊपर मूव करेगा। ये देखिए, उसी पाथ के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपने एक ऑब्जेक्ट को कह लें, अपना जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको एक स्पेसिफिक पाथ जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक पाथ जो हम बना रहे हैं उस पर सिंपल मूव करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।